नमस्कार मित्रों, नारायण हरी। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2M में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से ज्योतिष सीखने के क्रम में एक नए वीडियो में। और नया वीडियो क्या है? वह है वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति। यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की यदि आप वृषभ लग्न की कुंडली का फलादेश कर रहे हैं, और कुंडली में चूंकि पीछे क्रम में सूर्य की चर्चा हुई थी तो अगले क्रम में चंद्रमा की मैं बात कर रहा हूं। यदि आपकी कुंडली आप वृषभ लग्न की कुंडली देख रहे हैं, या फिर आपकी स्वयं की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है, तो आप वहां पे चंद्रमा की क्रमशः सभी भावों में स्थिति को देख लें कि चंद्रमा कहाँ पे स्थित है। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक लग रहा है, प्रयास करते हैं कि वीडियो आपके लिए अच्छा बने। और जितनी सरलता से मैं प्रयास करता हूं, और यदि कोई त्रुटि है तो ज़रूर आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप कर सके सुझाव ज़रूर दें, ताकि इस वीडियो में और भी सुधार किया जा सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में श्री राधा लिखना ना भूलें। और यदि आपको लगता है कि वीडियो रोचक है, ज्ञानवर्धक है, तो आप अपने लोगों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो में बिना देर के हुए। वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा की सभी भावों में, सभी राशियों में स्थिति क्या होती है, क्या फल होता है, उस विषय पर चर्चा करते हैं। क्योंकि कुंडली आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, और वृषभ लग्न की कुंडली होने के साथ साथ चंद्रमा आपके बन गए स्वामी, कहाँ के? पराक्रम, तीसरे घर के स्वामी बन गए। भले ही चंद्रमा इस घर में न लिखा हो, जैसे कुंडली आपने बनाई लग्न कुंडली या मोबाइल पे आप देख लिए, और आपकी कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा नहीं लिखा है, फिर भी चंद्रमा आपका स्वामी तीसरे घर का ही होगा। क्योंकि तीसरे घर में क्या लिखा है? 4 नंबर गिनती। 4 नंबर गिनती का अर्थात यहाँ मैं फिर से क्रम लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे चूंकि चौथे नंबर में जो संख्या है वह कर्क की है, और कर्क का जो स्वामी होता है चंद्रमा। अब चूंकि यहाँ पे भले चंद्रमा इस घर में न लिखा हो, अगर लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा है तो भी चंद्रमा इसी घर का स्वामी होगा। तो यहाँ का स्वामी और वृषभ लग्न की कुंडली, तीसरे घर का स्वामी चंद्रमा है। वृषभ लग्न की कुंडली में ध्यान रखें, वृषभ लग्न की कुंडली में तीसरे घर का स्वामी चंद्रमा होता है, क्योंकि 2 3 4। ठीक, अब बात कर लेते हैं सभी 12 भावों में और 12 राशियों में चंद्रमा की स्थिति। तो क्रमवार समझेंगे। तो सबसे पहले चूंकि चंद्रमा आपकी, यदि कुंडली आपकी है अथवा आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, तो यदि चंद्रमा वृषभ लग्न की कुंडली में है और लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ, चंद्रमा बैठने का मतलब यहाँ पे चंद्रमा लिखा हो, चंद्रमा यहाँ पे यदि चंद्रमा बैठा है तो जातक जो है, चूंकि यह शुक्र की राशि है, शुक्र चंद्रमा के राशि में बैठे हैं, और खासकर चंद्रमा की राशि में शुक्र जो होते हैं उच्च के माने जाते हैं। उच्च के हो गए चंद्रमा। उच्च के चंद्रमा चूंकि शुक्र इनकी मित्र राशि, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मित्र कौन कौन है। शुक्र, यहाँ गलती शुक्र लिख उठा है, शुक्र यहाँ पे मित्र हैं। इनके जो मित्र हैं सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और सूर्य, ये इनके मित्र हैं, और मित्र राशि में बैठे हैं, और साथ ही चंद्रमा यहाँ उच्च के होंगे। तो ऐसे जातक, अब चूंकि देह का खुद का स्वयं का घर है, लग्न है, लग्न का घर है, तो ऐसे जातक अब को सबसे पहले तो वे बड़े ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर, देखने में स्वरूपवान ऐसे जातक होते हैं। भाई बहनों का विशेष योग प्राप्त होता है। भाई, अब चूंकि भाई स्थान में बैठ चुका स्वामी है, तीसरे घर का स्वामी है, तो यहाँ पे भाई बहनों से अच्छा खासा ये लाभ प्राप्त करते हैं। भाई बहनों का विशेष सहयोग प्राप्त होता है, और हिम्मती होते हैं ऐसे जातक। देह के अंदर प्रभाव और मान सम्मान अपने शारीरिक रूप रंग ढांचे से ही प्राप्त करते हैं।
अब सातवीं दृष्टि, यहाँ बात इनकी कर लें दृष्टि की, तो नीच की दृष्टि हो गई, अष्टम में चंद्रमा नीच के हो गए। यहाँ पे मैंने दृष्टि भी लिख दी है, सतवीं दृष्टि इनकी होती है चंद्रमा की। सतवीं एक ही दृष्टि नहीं प्राप्त है, सतवीं दृष्टि नीच की हो गए चंद्रमा, अब नीच दृष्टि हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्त्री स्थान में समस्या हो सकती है, स्त्री को लेकर के, पत्नी को लेकर के समस्या होगी। मंगल की वृश्चिक राशि को देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में परेशानी रहेगी, कुछ समस्या अनुभव करेगा। रोजगार के पक्ष में थोड़ी सी समस्या आएगी, अरुचि होगी, और भले ही अरुचि रहेगी लेकिन उसके साथ भी काम करेगा। रोजगार और गृहस्थ के संबंध में थोड़ी सी लघुता अनुभव करेगा ऐसा जातक, बहुत ही संतुष्ट नहीं होते हैं चूँकि चंद्रमा नीच राशि को देख रहा है। लेकिन चूँकि लग्नेश है तो ऐसा जातक बहुत ही स्वरूपवान, बड़ा ही सौम्यशीलवान होता है। मतलब जितने भी एक तरह से कह लें जो सामाजिक गुण होते हैं, ऐसी गुणों से बिल्कुल लबरेज होते हैं ऐसे जातक, और बहुत ही अच्छी कुंडली मानी जाती है। और जीवन में ये बहुत ही आगे बढ़ते हैं, अपने संस्कारों और परंपराओं रीति रिवाजों का बहुत ही अच्छा निर्वहन करने वाले जातक, भाई बहनों का सहयोग, परिवार को साथ में ले चलने वाला ऐसा जातक होता है। बात कर लें यदि कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है और चंद्रमा दूसरे घर में बैठ गए, दूसरा घर अर्थात मिथुन का घर, 3 नंबर गिनती लिखी है, मिथुन के घर में यदि चंद्रमा जा कर के बैठ गए तो ऐसा जातक, चूँकि आपका ये धनेश भी है, घर धन भाव का भी है, तो धन भाव में घर में बैठ गए चंद्रमा, और तो यह बुध इनके मित्र राशि हैं, मित्र की राशि में बैठ गए हैं, तो चंद्रमा पराक्रम शक्ति और मनोबल के योग से धन का संग्रह भी प्राप्त करेगा। कुटुंब स्थान में शक्ति भी पाएगा, धन स्थान में थोड़ी सी समस्या रहेगी, लेकिन चूँकि बुध के हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या के बाद अपने पुरुषार्थ और पराक्रम, अपने स्वभाव की वजह से ये शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ फिर लाभ प्राप्त करेगा। थोड़ी सी कमजोरी जरूर रहेगी, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे जातक लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन दृष्टि इनकी सतवीं हो गई कहाँ, या दृष्टि यहाँ आ गई, इनकी सतवीं दृष्टि यहाँ आई कहाँ, सतवें घर पे, 8वें घर पे, और 8वां घर इनका क्या है, सतवीं दृष्टि से 1 2 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आई सतवीं दृष्टि। चूँकि यहाँ बृहस्पति का घर है और चंद्रमा थोड़ी सी यहाँ पे चूँकि गुरु धनु राशि को देख रहा है, धनु राशि में गुरु की राशि को देख रहा है, तो आयु थोड़ी सी ऐसे जातकों की लंबी होती है, जातक लंबी आयु जीते हैं, और साथ ही इनकी दिनचर्या में बड़ी रौनक और अमीरता का ढंग प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक धन की वृद्धि की योजना में सदैव लगे रहते हैं, ये हमेशा किसी न किसी उधेड़ बुन में ऐसे जातक लगे रहते हैं। तो ये कुल मिला के यहाँ पे चंद्रमा का होना अच्छा माना जाएगा, गड़बड़ नहीं माना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अरुचि होती है किसी कार्य को करने की। अब बात कर लें यहाँ पे चंद्रमा यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है, मतलब तीसरा घर ये स्वयं का चंद्रमा का घर है, कर्क राशि में चंद्रमा बैठ गए, तो तीसरा स्थान या स्वयं की राशि है, स्वक्षेत्री है, तो भाई बहन की शक्ति तो प्राप्त करेगा ही साथ मनोबल के योग से पुरुषार्थ शक्ति में बहुत आगे जाएगा। ऐसे जातक मन में बड़ा ही अपने मगन रहते हैं, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, सुदृढ़ हिम्मत युक्त तो रहेंगे, सहायक और सहयोगियों की उत्तम शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक मनोयोग और पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा प्रभाव और मान सम्मान अपने जीवन में जरूर प्राप्त करते हैं। चंद्रमा यदि आपके तीसरे घर में बैठ गया तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई समस्या जातक को नहीं है। बात कर लें इनकी दृष्टि की, अब इनकी दृष्टि यहाँ से जा रही सीधा 9वें घर पर, और 9वां घर गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 9वें घर पे जा रही दृष्टि। और चूंकि यह जो घर है मकर राशि अर्थात शनि का घर है, अब शनि के घर पर दृष्टि जाएगी तो चंद्रमा और शनि की शत्रु दृष्टि है। शत्रु दृष्टि से देखेंगे तो भाग्य की वृद्धि करने में थोड़ा सा कठिनता रहेगी। भाग्य ऐसे जातकों का भाग्य साथ कम देता है, भाग्य के स्थान में संतोष रहेगा, धर्म पालन में भी नीरसता बनती है। अब बात कर लें यहाँ चंद्रमा आपके चौथे घर में बैठ गए। चौथे घर का जो चंद्रमा है वो सूर्य के घर में जाके बैठ गया है, मित्र राशि में बैठे हैं। चूँकि कुंडली ही आपकी वृषभ लग्न की है, चौथे घर में माता और भूमि के सुख में मित्र सूर्य की राशि में बैठे तो माता की शक्ति का तो बहुत ही अच्छा सहयोग मिलेगा। खासकर ननिहाल पक्ष से भी ऐसे जातकों को लाभ मिलता है।
और सुखपूर्वक पराक्रम से अपने घर मकान भवन इत्यादि जमीन जायदाद सब कुछ ये अपने जीवन में ऐसे जातक पाते हैं और बनाते भी हैं और उत्तम सुख साधन प्राप्त करते हैं। साथ ही सातवीं दृष्टि की यदि बात करें तो सातवीं दृष्टि यहाँ से सीधी जा रही है 10वें घर पे। 10वां घर भी यहाँ पे इनका कुंभ राशि का है, तो कुंभ राशि का स्वामी शनि और शनि के घर को देख रहे हैं, तो शनि को घर को देखने चूंकि शत्रु का है तो पिता से संबंधों को खराब करेंगे। राज समाज में थोड़ी सी समस्या आएगी, निरस्ता रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कभी कभी अपमानित होना पड़ सकता है। परिश्रम के बल पर ही आप अपने कारोबार के पक्ष में जो भी कार्य करेंगे तब उसी अपनी परिश्रम के बल पे वृद्धि प्राप्त करेंगे। चर्चा कर लेते हैं, चूंकि आपकी कुंडली यदि आप देख रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली और वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि आपके 5वें घर में कर्क राशि में बैठ गया है, कन्या राशि में बैठ गया है और कन्या राशि में बैठा हुआ चंद्रमा चूंकि ये त्रिकोण का घर है, त्रिकोण का अर्थात विद्या और संतान का घर है, यह विद्या संतान का घर है और साथ ही बुध इनकी मित्र राशि में है, तो मनोबल के योग से पुरुषार्थ की शक्ति द्वारा विद्या स्थान में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। यह जातक ऐसा शांति प्रिय होता है और ऐसे जातक बहुत ही लगनशील और प्रयत्नशील और विद्या अध्ययन में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक विशेष ज्योतिषी बनते हैं, विशेष संभाषण करने वाले बनते हैं और अब विद्या के बल पर ही अपनी निपुणता से धन अर्जन करते हैं। ऐसे जातकों की संतान बड़ी ही सुंदर और विद्वान होती है और अपने बुद्धि के अंदर बड़ी भारी हिम्मत से ये कार्य करते हैं और संतान पक्ष में भी अच्छी शक्ति प्राप्त करते हैं। संतान भी इनकी अनुकूल होती है। लेकिन बात कर लें इनकी दृष्टि की, तो दृष्टि इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 जा रही 11वें घर पे। 11वें घर में 12 नंबर गिनती लिखी है अर्थात मीन राशि। मीन राशि पर दृष्टि जा रही। मीन राशि गुरु की राशि और गुरु इनके मित्र हैं। अब मित्र की राशि में देख रहे हैं तो इसलिए बुद्धि बल और मनोबल के योग से आमदनी लाभ इनका जो होगा 100% होगा। ऐसे जातक खर्च कम करेंगे, लाभ ही होंगे। बैंक बैलेंस करते हैं, पैसे को ज़्यादा अहमियत न दे करके फिर भी उसकी बचत करते हैं और लाभ की वृद्धि में सदैव तत्पर रहते हैं। उसका ही सदैव कैसे बचत हो, कैसे बचत हो, कैसे बचत हो, इस तरह का इनके जीवन में भाव बना रहता है और वह बचत करते भी हैं। अब आइए वृषभ लग्न की कुंडली, चूंकि वृषभ लग्न की कुंडली में बात कर लेते हैं कि चंद्रमा यदि आपके 6वें घर में बैठा हो, 6वां घर अर्थात यहाँ पे 7 नंबर गिनती लिखी 6वें घर में, चूंकि वृषभ लग्न की कुंडली है तो वृषभ लग्न की कुंडली में 6वें घर का जो चंद्रमा है यहाँ पे अगर बैठ गया 7वीं राशि में, तो 7वीं राशि में चंद्रमा यदि बैठ गया तो चूंकि घर जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यह घर जो है शत्रु का है, रोग का है, ऋण का है, झगड़े झंझटों का घर है और चंद्रमा यहाँ बैठ गए तो चूंकि शीतल ग्रह है, भाई बहन के पक्ष में कुछ मनमुटाव, अपनी बात ये जल्दी किसी के सामने नहीं रख पाते। ऐसे जातक बड़े संकोची हो जाते हैं और शत्रु स्थान से प्रभाव प्राप्त करेगा। पराक्रमेश होने के कारण 6ठे स्थान में बैठने में थोड़ा सा लोगों की गुलामी करेगा। चाटुकार ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं और उसी चाटुकारिता से थोड़ा और मन की हिम्मत भी इनकी ऐसे जातकों की कम हो जाती है। कुछ परेशानी तो करेंगे, साथ साथ झंझट युक्त मार्ग में पुरुषार्थ शक्ति का विकास पाएगा। यदि ऐसे जातक किसी बुरे कार्य को कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े में रुचि ले रहे हैं तो ऐसे जातक उसमें लाभ प्राप्त करते हैं। बात करें इनकी दृष्टि की तो 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि जा रही है व्यय भाव पर। व्यय भाव पे दृष्टि जाने का अर्थ है व्यय भाव चूँकि 12वें घर पे और चंद्रमा यहाँ देख रहे हैं मेष राशि को। मेष राशि में चंद्रमा की दृष्टि जा रही है तो यहाँ पे चंद्रमा खूब खर्चा कराएगा और लेकिन बाहरी स्थानों से मनोयोग के बल पर लाभ भी प्राप्त कराएगा। ऐसे जातक बिल्कुल अपने जीवन में मननशील, चिंतनशील और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले हो जाते हैं। जीवन से इन्हें बड़ी निरस्ता हो जाती है और प्रवासी हो जाते हैं। ऐसे जातक कभी कभी साधु और सन्यास का रूप भी धारण कर लेते हैं। तो ये कुंडली में रहा आपका चंद्रमा का 6वें घर में। बात कर लें यदि चंद्रमा आपके 7वें घर में केंद्र में जाकर के बैठ जाए। अब चंद्रमा आपके 7वें घर केंद्र में बैठ गया और मंगल के घर में बैठ गया। चूंकि मंगल के घर में बैठने से मित्र राशि में बैठा है, लेकिन चंद्रमा 8वें घर में नीच का हो जाता है। 8वीं राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है उच्च हो गया। 2 नंबर की चर्चा की थी लग्न में भी, दूसरी राशि में
उच्च का और 8वीं राशि में नीच का, 8वीं राशि में अर्थात वृश्चिक में नीच का हो जाता है और वृषभ राशि में उच्च का होता है। उच्च की चर्चा कर लिए थे, अब नीच की बात कर लेते हैं। और 7वें घर में बैठ भी गया है चंद्रमा, तो इसका फलादेश यदि जाने तो 7वें घर में केंद्र में स्त्री एवं रोजगार का स्थान में नीच होकर के चंद्रमा अपनी मंगल मित्र की राशि में बैठ गए हैं, तो स्त्री स्थान में थोड़ा सा यहाँ हानि करेगा, मानसिक कष्ट देगा, भाई बहन के सुख संबंध में कमजोरी तो रहेगी ही, साथ ही शारीरिक पुरुषार्थ शक्ति में दुर्बलता और आलस। ऐसे कभी जातक कभी कभी शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, ऐसे जातक कभी कभी नपुंसकता को भी प्राप्त करते हैं। और उन चूँकि यहाँ पे चंद्रमा जो है नीच की हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा संतान पक्ष में भी कमी होती है, रोजगार में भी समस्या आती है और कई सारी चीज़ें इस तरह से यहाँ पे चंद्रमा परेशानियाँ देता है। लेकिन जब इसकी दृष्टि जाती है चंद्रमा की, अपने 7वीं दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि चंद्रमा अपनी उच्च राशि को देख रहा है, शुक्र मित्र राशि को देख रहा है, तो यहाँ पे देह में सुंदरता, मान सम्मान, प्रभाव प्राप्त करेगा, हृदय के अंदर शक्ति भी प्राप्त करेगा। मतलब व्यक्तिगत तौर पे ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने पत्नी और रोजगार में थोड़ी सी कमी का अनुभव जरूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा यदि आपके 8वें घर में बैठ गए। 8वां घर क्या है? 8वां घर है 9वीं राशि। 9वीं राशि अर्थात धनु की घर में बैठ गए। धनु मतलब गुरु के घर में चंद्रमा बैठ गए, और गुरु के घर में बैठे तो हैं, साथ साथ ही ये बैठ गए कहाँ? 7वें घर में और 8वें घर में। 8वां घर किसका घर है? आयु का घर है, मृत्यु का और पुरातत्व का घर है। तो ऐसे जातकों को मित्र की गुरु की राशि में बैठा है तो भाई बहन के पक्ष में हानि होगी। ऐसे जातक के जो भाई बहन होते हैं उसमें हानि होती है, कभी कभी उनसे मन मुटाव बन जाता है, मानसिक परेशानी बनती है, पराक्रम स्थान से पुरुषार्थ शक्ति में कमजोरी आ जाती है, हिम्मत की कमजोरी होने के साथ साथ थोड़ी सी आयु में भी क्षीणता कभी कभी ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। लेकिन कई अनुभवों के आधार पर देखा गया है ऐसे जातक लंबी आयु भी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ पुरातत्व में तो शक्ति प्राप्त करेगा ही करेगा, अपनी प्राचीन या चीज़ों से या पुश्तैनी चीज़ों से ऐसे जातकों को बहुत लाभ मिलता है। 7वीं दृष्टि यहाँ से बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि देख रहा है धन स्थान को, धन भाव को। तो यहाँ पे धन भाव चूँकि यह मिथुन का घर है, बुध का घर है, तो यहाँ अपने मानसिक पुरुषार्थ से बहुत प्रयास करने पर इन्हें धन जरूर प्राप्त होगा और कुटुंब से सफलता प्राप्त होगी, कुटुंब की शक्ति और सहयोग प्राप्त करेगा, धन का भी सहयोग और लाभ इन्हें जीवन में मिलता रहता है। तो कुल मिला के दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ अगर नकारात्मक है तो एक तरफ यहाँ पे सकारात्मक चीज़ें, भले ही घर इनका खराब क्यों ना हो। अब बात कर लें यहाँ पे चंद्रमा यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा आपका तीसरे घर का स्वामी होकर के जा करके यहाँ बैठ रहा है 9वें घर में। 9वां घर किसका है? 9वां घर शनि का है। 10वां नंबर गिनती लिखिए, 10 नंबर मकर के घर में जा करके चंद्रमा बैठ गए हैं और शनि के घर में चंद्रमा बैठ गए। और 9वां किसका घर है? त्रिकोण का। शनि इनके शत्रु हैं, मकर राशि में बैठे तो भाई बहनों का सुंदर योग से भाग्य की शक्ति तो प्राप्त करेगा ही करेगा, भाग्यशाली होगा। चूंकि यहाँ पे एक ग्रह शांत तो सरल हो गया, एक ग्रह क्रूर हो गया, तो यहाँ भाग्य में शक्ति प्राप्त करेगा, भाई बहनों में भी लाभ प्राप्त करेगा, भाई बहन के का अच्छा सहयोग और सानिध्य पर ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। साथ ही मनोयोग से धर्म का पालन और मनन करेगा, साथ ही भाग्य और भगवान में श्रद्धा भी रखेगा। इन्हीं कारणों से भाग्यवान और सज्जन सत्कर्मनिष्ठ माना जाएगा। और बात करें इनकी दृष्टि 7वीं की, तो 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, तो यहाँ पुरुषार्थ में भी सफलता प्राप्त करेगा, मनोबल के अंदर से स्फूर्ति और शक्ति, हिम्मत वाला बनेगा, प्रसन्नता के कारण भी लाभ प्राप्त करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे चंद्रमा का संयोग बहुत ही अच्छा बन रहा है। बात कर लें यदि चंद्रमा आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी होकर के बैठ गया जाकर के 10वें घर में, कुंभ के घर में, कुंभ के घर में बैठ गया। 10वें घर में चंद्रमा कुंभ में बैठ गया। अब कुंभ का जो चंद्रमा है, चूंकि यह 10म केंद्र पिता का घर है, 10 और शत्रु शनि की राशि में बैठा तो पिता के स्थान में मतभेद तो करेगा ही, लेकिन मनोयोग और अपने कठिन परिश्रम के बल पर यह समाज में
सम्मान भी प्राप्त करेगा, कारोबार में उन्नति भी करेगा। लेकिन शुरुआती जीवन में पूर्वार्ध में तो समस्या आएगी, कठिनाइयाँ आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन ऐसे जातक अपने जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए जीवन में बहुत ही सफलता प्राप्त करते हैं। और यदि यहाँ पे चंद्रमा सफलता प्राप्त करें तो और साथ ही साथ ये इन्हें अपने विचारों, ये ऐसे जातक बड़े विचारवान होते हैं और पूर्वाभासी होते हैं। ये किसी कार्य को करने से पहले इनको पूर्वाभास होता है। यदि बात कर लें इनकी सतवीं दृष्टि की, तो सतवीं दृष्टि देख कहाँ रहे हैं, सुखेश को देख रहे हैं। सुखेश कौन है? सुखेश को देखने पर सूर्य की राशि को देख रहा है इसलिए, और माता के स्थान में सुख शक्ति तो पाएगा। भूमि, भवन, मकान आदि सारी सुख सुविधाओं से लैस ऐसे जातक होते हैं और अपने आसपास का वातावरण भी अपने अनुकूल बना करके रखते हैं। सभी से सामंजस्य अच्छा रहता है। मनोबल के पुरुषार्थ से सुख व सफलता ऐसे जातकों को मिलती है। अब बात कर लें तो यहाँ पे चंद्रमा की, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली और चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हैं तो बहुत ही आपके लिए लाभकारी है। यहाँ आपको टेंशन की, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी होकर के जाकर के 11वें घर में मीन के घर में बैठ गए हैं, तो 11वां चूंकि लाभ स्थान में मित्र गुरु की राशि में बैठे हैं, लाभेश में बैठे हैं, तो भाई बहनों से लाभ का योग तो प्राप्त करेगा ही साथ मनोबल के द्वारा पुरुषार्थ कर्म को करके आमदनी के मार्ग में बड़ी भारी सफलता प्राप्त करेगा। ऐसे जातकों की आमदनी बहुत होती है, खर्च कम होते हैं। और दूसरी चीज़, चूँकि चंद्रमा की बात हो रही है तो चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक मतलब जब भी ये कोई कार्य करेगा तो इन्हें पूर्वाभास होता है अपने मनोबल से। इनका मनोबल इतना उत्कृष्ट होता है कि इनके मनोबल को कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। ऐसे जातकों को बाहुबल भी इनका मजबूत होता है, पुरुषार्थ इनका मजबूत होता है और उसमें बड़ी भारी हिम्मत रखने वाले ऐसे जातक होते हैं। लाभ स्थान में उन्नत करने के लिए सदैव मानसिक विचार चलते रहेंगे। कैसे धन को इकट्ठा किया जाए, बचाया जाए, कैसे धन से धन कमाया जाए, इस तरह की विचार रखने वाले जातक ऐसे होते हैं। अब यहाँ से बात कर लें तो चंद्रमा की दृष्टि की, तो 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि देख रहे हैं विद्या भाव को। अब विद्या भाव चूंकि बुध का इनकी मित्र राशि को देख रहा है, कन्या राशि को देख रहा है, इसलिए मनोयोग के मनोबल के शक्ति से विद्या, बुद्धि, वाणी का अथाह शक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा जातक अच्छे प्रखर वक्ता होते हैं, अच्छे विद्वान होते हैं, उच्च कोटि के विद्वान होते हैं। संतान इनकी बड़ी ही विद्वान होती है, मतलब इनके जीवन में विद्या का ही बहुत ही विशेष प्रभाव रहता है और उसी से ये अपने जीवन यापन, धन लाभ सब कुछ अपनी विद्या, अपने बुद्धि कौशल पर प्राप्त करते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर भी बहुत ही शुभ हो गया। अब बात कर लेते हैं यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपके 12वें भाव में मेष राशि में बैठे हों, तो चूंकि 12वां घर जो है खर्च का घर है और मेष जो है चूंकि राशि जो है मेष मित्र मंगल की राशि है, तो भाई बहनों के संबंधों में यहाँ बड़ी कमी आएगी चूंकि घर ही खराब है। और मतभेद तो रहेगा, बाहुबल और पुरुषार्थ में कमी आएगी। मनोबल भी इनका कमज़ोर रहेगा, मनोबल बहुत मजबूत नहीं हो पाएगा, घबराहट सी बनी रहती है ऐसे जातकों को और अपने स्थान में हानि और कमजोरी पाएगा। यदि अपने स्थान से कहीं दूर जा कर के रहें और दूर जा कर के अपने घर परिवार से दूर कहीं प्रवास में रहें, विदेश में रहें, तो वहाँ से इन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही 7वीं दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि यहाँ पे देख रहे हैं चंद्रमा 6वें घर को। 6वें घर अर्थात चंद्रमा देख रहे हैं शुक्र की राशि अर्थात तुला के राशि को देख रहे हैं और अपने शत्रु राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ शत्रु के स्थान में भी अपना कार्य निकाले। ऐसे जातक अपनी चाटुकारिता से, अपने वाणी कौशल से, अपने मन के पूर्वाभास से अपने शत्रुओं से भी लाभ निकाल पाएंगे। झगड़े झंझटों के मार्ग में मनोयोग की शक्ति से भी सफलता प्राप्त करेगा। यदि ऐसे जातक का किसी से विवाद हो जाता है और तो विवाद में भी वह अपनी चंद्रमा की दृष्टि के होने से उसमें भी यह लाभ प्राप्त करेगा, सफलता प्राप्त करेगा, कहीं से कोई समस्या इन्हें नहीं आ पाती। तो ये रहा, आपने देखा कि वृषभ राशि की कुंडली में चंद्रमा की सभी 12 राशियों और 12 जितने 12 भाव हैं सभी के विषय में चर्चा की। क्रमशः
सिंह में, कन्या में, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन सभी में चर्चा की, इनकी दृष्टि की बात की, इनके फल की बात की। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में गड़बड़ है या कोई स्थिति इनकी कमजोर है तो आप उनके मंत्रों का यहाँ पे जप लिखा है मंत्र, इन मंत्रों का आप जप 10 बार, 11 बार, 21, 51 जो भी आपकी सामर्थ्य है इन मंत्रों को प्रतिदिन जरूर जपें, तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। आपकी कुंडली में, चूंकि कुंडली में चंद्रमा जो है मंत्री होता है, सूर्य यदि आपकी कुंडली का राजा है तो चंद्रमा आपकी कुंडली का मंत्री है। मंत्री अर्थात मन, यह मन जो कहेगा चंद्रमा वही करेगा, और मन का कारक होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, अच्छे भाव में है, अच्छी राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है या स्वराशि में बैठा है, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ देगा ही देगा। यदि वह किसी गलत घर में बैठ गया तो थोड़ा सा मानसिक टेंशन देगा, मानसिक चिंता देगा, मन को स्थिर नहीं रहने देते हैं। यदि चंद्रमा आपका गड़बड़ है, हर जगह आपका दिमाग जाता है, हर चीज़ों में दिमाग लगता है, तो उसके लिए चंद्रमा के उपाय हैं, और उपायों को जानने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आपको 100% गारंटी के साथ सरल उपाय और सरल चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें मिलती रहें तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहीं पे अपने शब्दों को विराम करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सीजन के साथ। लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सीजन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।